बात ओबीसी आरक्षण वाली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, क्योंकि निकाय चुनाव में जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले 4 महीने से यूपी का सियासी पारा चढ़ा है, उस पर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी गई तो निकाय चुनाव की राह साफ हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले अखिलेश ने ओबीसी आरक्षण और दलित आरक्षण पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव पर ओबीसी आरक्षण वाली लड़ाई 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 350 पन्नों की रिपोर्ट, रैपिड सर्वे की गलती, डिकोड। देश के सबसे बड़े सूबे का पारा एक बार फिर चढ़ने वाला है, क्योंकि निकाय चुनाव पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो 350 पन्ने की रिपोर्ट आयोग ने सरकार को सौंपी थी, उस पर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के आरक्षण की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आज सौंप दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगा। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हुआ है और ओबीसी आरक्षण सही तरीके से लागू करके ही चुनाव कराया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी मिल गई तो जल्द ही निकाय चुनाव की तारीख भी तय हो जाएगी। क्योंकि सब कुछ सही रहा तो निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी करते हुए मई में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है, क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर मचा शोर खत्म होगा? क्योंकि जब से ट्रिपल टेस्ट का अड़ंगा लगा है, अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ ओबीसी आरक्षण और दलित आरक्षण को लेकर मोर्चा खोल रखा है। अखिलेश कई मंच से ये कह चुके हैं कि सरकार आरक्षण विरोधी है और अब अखिलेश ने 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए भाजपा पर ओबीसी और दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगा दिया। 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू किया तो इसे लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी साबित करने की मुहिम सी छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उसमें लिखा कि हाईकोर्ट का फैसला भाजपा सरकार की लचर पैरवी का नतीजा है। गौरतलब है कि सहायक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का फैसला आने के बाद से अभ्यर्थी सड़क पर हैं। भी जो हाईकोर्ट का आर्डर आया है, वो आर्डर जो है बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि स्थिति यह है कि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेश दिया था कि 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ। हमारी मांग यह है कि जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है, बेसिक लेवल में करी गई है, उसको लागू करके हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 13 मार्च के आदेश में कहा था कि 69,000 पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें आरक्षण तय करने के नियमों का पालन नहीं हुआ और अब इसी को अखिलेश यादव ने अपना हथियार बना लिया। दोनों तरह के अभ्यर्थी, जो आरक्षित वर्ग के हैं, जो अनारक्षित वर्ग के हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। जो चयनित हो चुके हैं अभ्यर्थी वो भी प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में अब ये लोग बढ़ चुके हैं और इसी को लेकर एक पक्ष जो है वो आज पहुंचा हुआ है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस और पीएसी पहुंची है। इन लोगों को यहाँ से उठाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की बनाई रिपोर्ट को हरी झंडी नहीं दी तो क्या होगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जमकर विरोध होगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम सियासतदानों की नजर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। क्योंकि ओबीसी आरक्षण वो मुद्दा है जिसे छूने से हर सरकार बचती रही है। इसे इस बात से भी समझिए कि जब दिसंबर में हाईकोर्ट ने सरकार के ड्राफ्ट को रद्द करते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराने को कहा था, तो सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुँच गयी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।